सोचिए अगर आपको एक ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो और आपकी ज़िंदगी सिर्फ मौत का इंतज़ार बन के रह जाए, तब कोई एक अनजान इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और आपको मौत के मुँह से निकाल ले। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब वही इंसान खुद एक डेमन हो। तो कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे लेडी तमायो की, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुजान केबुसुजी को ख़त्म करने के लिए कुर्बान कर दी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग कैरेक्टर की जिसके बिना डेमन स्लेयर की कहानी अधूरी रह जाती है। लेडी तमायो ये सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि वो रोशनी थी अंधेरे में, जो एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, लेकिन इंसानियत उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं जिंदा थी। लेडी तमायो डेमन स्लेयर एनीमे और मांगा की एक साइड कैरेक्टर लग सकती है, लेकिन उसका रोल स्टोरी लाइन में गेम चेंजिंग था। तमायो एक डेमन है, लेकिन मुजान जैसी नहीं। उसमें अभी भी इंसानियत और दया बाकी है। और सबसे खास बात, उसने अपनी खुद की विल से मुजान को छोड़ दिया। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो तो आप जिंदगी में बड़े से बड़े फैसले भी आसानी से ले सकते हो, जो कि हमें लेडी तमायो ने करके दिखा दिया। लेडी तमायो जैसी डेमंस का यूनिवर्स में होना ही बहुत ही रेयर है, क्योंकि मुजान के बनाए हुए डेमंस उसके कंट्रोल में होते हैं। पर तमायो ने उस कंट्रोल को तोड़ दिया जब उसने मुजान केबुसुजी के मौत के खेल को देखा, और इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी एक मिशन के लिए डेडिकेट कर दी, जो कि थी मुजान केबुसुजी की बर्बादी। तमायो पहले एक नॉर्मल इंसान थी, डॉक्टर थी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन वो एक बीमारी से गुजर रही थी और बहुत जल्द मरने वाली भी थी। और तभी उसके सामने आया मुजान केबुसुजी। मुजान ने तमायो को एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाया और इसी तरह से मुजान ने तमायो को डेमन बना दिया। तमायो बस तो गई, लेकिन इंसान नहीं रही, डेमन बन गई। मुजान के हर डेमन की तरह वो भी शुरुआत में उसके कंट्रोल में थी, पर धीरे धीरे तमायो ने समझना शुरू किया कि वो सिर्फ एक प्यादा थी मुजान के एक्सपेरिमेंट में। मुजान ने इंसानियत की वजह से उसे नहीं बचाया था, बल्कि वो अच्छे से समझ चुकी थी मुजान के मकसद को। तब तमायो ने एक बड़ा डिसीजन लिया, मुजान के खिलाफ जाना। ये कोई आसान फैसला बिल्कुल भी नहीं था। लेडी तमायो अब डेमन थी, और डेमन्स की दुनिया में डेमन किंग मुजान के खिलाफ जाना मतलब अपनी मौत को गले लगाना। लेकिन लेडी तमायो ने सोचा जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और इसीलिए वो मुजान के खिलाफ चली गई। और इस फैसले की वजह से उसकी जिंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गई, जहां वो एक डेमन होकर भी इंसानों की मदद कर रही थी। तमायो का कैरेक्टर डेमन स्लेयर में डुअलिटी का सिंबल है। एक तरफ वो खुद एक डेमन है, उसके अंदर भी हंगर है। दूसरी तरफ उसने कभी भी इंसानों को हर्ट नहीं किया। उसने अपने हंगर को कंट्रोल किया और एक साइंटिस्ट बन गई, जिसका एक ही मिशन था, एक ऐसा इलाज बनाना जिससे डेमंस दोबारा इंसान बन सके। और उस मिशन के लिए उसने दूसरे डेमन यूशिरो को भी ट्रेन किया, जो बाद में चल के तांजीरो और नेजुको का दोस्त बन जाता है। तमायो का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि जो इंसान अपने गिल्ड के साथ जीता है, वो कभी भी अपनी रिडेम्पशन जर्नी शुरू कर सकता है। जब तांजीरो अपनी बहन नेजुको के साथ तमायो के घर पहुंचता है, तमायो उसके लिए एक होप बन जाती है। तमायो पहली डेमन होती है जो नेजुको को समझती है, और वो तांजीरो की रिक्वेस्ट पर उन नेजुको को डेमन से इंसान बनाने में तांजीरो की मदद करती है। जिसके बाद लेडी तमायो नेजुको की करंट सिचुएशन और उसमें आए हुए बदलाव, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू कर देती है, ताकि वो नेजुको को फिर से नॉर्मल बना सके। उसका ए ह्यूमन साइड नेजुको को भी सेफ फील करवाता था। और इसी तरह से लेडी तमायो को एक नया रास्ता मिलता है मुजान केबुसुजी से लड़ने का। फाइनल बैटल के वक्त तमायो ने अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च का यूज किया। उसने एक ऐसी पॉइजन कंक्लूशन बनाई जो मुजान का अंदर इंजेक्ट की गई। इस पॉइजन के 4 स्टेज थे। नंबर 1, मुजान के सेल्यूलर एजिंग 1001 स्पीड में बढ़ा दिया गया। नंबर 2, उसके सेल्स अनस्टेबल हो गए। नंबर 3, रीजेनरेशन स्लो हो गया। नंबर 4, और सबसे बड़ा अटैक, उसका ह्यूमन फॉर्म अनस्टेबल हो गया। ये तमायो की सबसे बड़ी जीत थी। आखिर में उसने खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन मुजान की हार की शुरुआत तमायो ने ही की थी। तमायो ने एक छोटी सी कहानी में अपना एक बड़ा लेगेसी छोड़ रखा है।
उसका स्टूडेंट यूशिरो तमायो से इतना ज़्यादा इंस्पायर था कि उसने तमायो की डेथ के बाद उसकी लेगेसी को जिंदा रखा। आखिर में जब नेजुको इंसान बन गई तो उसका क्रेडिट तमायो को ही जाता है। तमायो ने दिखाया कि एक डेमन भी इंसान बन सकता है अगर उसके अंदर इंसानियत, गिल्ट और सुधरने की इच्छा हो तो। लेडी तमायो एक अनसंग हीरो थी। वो शायद फ्लैशी शॉट्समैन नहीं थी और ना ही उनके पास ब्लड डेमन आर्ट था जो उन्हें अपर मोस्ट लेवल का डेमन बनाए। पर उसने अपनी जिंदगी, अपना मिशन और अपना हर पल इंसानों के लिए लगा दिया। आज भी अगर डेमन स्लेयर यूनिवर्स में नेजुको जैसी लड़की इंसान बन पाई तो उसका रीजन तमायो जैसी लोग है। जिंदगी में सबको हीरो बनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन सैक्रिफाइस का मौका सबको मिलता है और लेडी तमायो ने वो मौका छोड़ा नहीं।